हेलो गाइस, स्टूडेंट बोलते हैं उसको। ये क्या है, ये यूट्यूब में शॉर्ट्स देख देख के गाइस बोलने की आदत पड़ जाती है। ठीक है, हम पार्ट 3 पे है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। आईएमपी क्वेश्चन मिल जाएंगे। वैसे पूरा जब चैप्टर बुक पढ़ना होता है, पढ़ने के लिए आते हो, मुझे नहीं पता कुछ लोग आईएमपी क्यों मांगते हैं, है ना। आईएमपी उन लोगों के लिए होता है जिनको पढ़ना नहीं होता है, लेकिन आप तो पढ़ने वाले बच्चे हो, क्योंकि आप लोग तो मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना। सही है कि नहीं है। तो हमें पढ़ना है एकदम पप्पू सी चीज़, एकदम पप्पू सी चीज़। और हमारा एक सीए इंटर का स्टूडेंट है विवेक यादव, वो तो एग्री नहीं करता कि मतलब मैनेजमेंट साइंस है। ठीक है, विवेक यादव को मैंने बोला कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है, तो बोलता है क्या मजाक करते हो। ठीक है, गजब इंसान है। क्या वैसे मैं आपको बता दूं कितने मार्क्स आए थे बीए में, 12th में 95, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, गजब, परसेंटाइल भी अच्छा आए थे, अच्छा लड़का है वैसे कुल मिला के, लेकिन एग्री नहीं करता है कि मैनेजमेंट साइंस है। पता नहीं क्यों एग्री नहीं करता है, क्योंकि वो 10th तक मेरे हिसाब से हल्का सा एवरेज स्टूडेंट, 10th में रिजल्ट खराब आया था बेचारे का, कुछ मास प्रमोशन से पास हुआ था। ठीक है, क्योंकि उस साल आपको पता है कोरोना में सबको मास प्रमोशन मिला था, और ठीक है, इट्स ओके, हो गया, बराबर है। लीगल रिजल्ट होता तो हम चर्चा कर सकते थे। बाकी तगड़ा बंदा है, सीए फाउंडेशन में 308 लेके आया है 400 में से। परसेंटेज निकालने मत बैठना, 77 होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे 200 भी एक मैजिक फिगर सा होता है, वहाँ पे 108 ज़्यादा लेके आया। 108 क्यों ज़्यादा लेके आया होगा, जो सोच रहे हो वो नहीं है। आपने सोचा 108 वो एम्बुलेंस का नंबर, उससे इसको कुछ लेन देन नहीं है, बस 108 ज़्यादा लेके आए। पास होने के लिए सिर्फ 200 नंबर मंत्र होता है। ठीक है, वेरी गुड। ये बहुत मंत्र करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, सिर्फ मंत्र करते हैं भगवान के। विवेक को लोग पूछते हैं, विवेक भैया आप कैसे पढ़ते हो, है ना। मतलब आप पढ़ता कहाँ है, पूरे दिन माला करता है, भगवान की कृपा है। और कुछ लोग होते हैं सिलेक्टिव माला करते हैं। सिलेक्टिव मतलब भी रिजल्ट है, रिजल्ट के अगले दिन से हनुमान चालीसा शुरू करते हैं ना, और पूरे दिन रिजल्ट के दिन चालू करते हैं। लेकिन विवेक का कैसा है, पूरे 8-9 महीना हनुमान चालीसा करता है, इसलिए अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है ना। पढ़ाई कौन करता है, इनको बुक के नाम भी नहीं पता होता है। ठीक है, इट्स ओके, शायद वो चीज़ मेरे लिए ठीक है, बुक के नाम भी नहीं पता होते हैं। ओके, मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ठीक है, इट्स ओके। यार आपको अगर साइंस याद है तो साइंस में आपको एक न्यूटन नाम का महान साइंटिस्ट हो गया था, जिसका नाम था न्यूटन। ठीक है, इसके नाम के भी बहुत सारे मायने हैं, लेकिन वो अभी हमें चर्चा नहीं करते। न्यूटन ने क्या देखा कि अगर इधर पे एक एप्पल है और वो पेड़ से टूटता है तो वो नीचे गिरेगा। ठीक है, ये न्यूटन ने बताया। अगर कुछ ऊपर से गिरता है तो वो नीचे आएगा। वेरी गुड, वापस अगर कुछ गिरता है तो वो नीचे आएगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कैसा रिलेशनशिप। फिर ये न्यूटन बाबा ने ही उनका थर्ड लॉ समझाया था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये मतलब ये तो इंग्लिश में भी फिर भी लंबा हो जाता है, हमारे गुजराती में अच्छा होता है। मैं गुजराती मीडियम स्टूडेंट हूँ ना, आघात एटलो प्रत्याघात, बात खत्म। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे तो आपको बहुत कुछ लिखना पड़ा। वैसे आजकल मैं लोगों को एडवाइस देता हूँ, गुजराती मीडियम में मत पढ़ो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, क्योंकि अब गुजराती मुझे नहीं आता, इसलिए थोड़ा पॉलिटिक्स खेलना पड़ता है। आघात, ये याद था। अगर 1 to 10 में साइंस में अगर गुजराती में मुझे कुछ याद है तो यही चीज़ याद है, आघात एटलो प्रत्याघात, क्योंकि ये इतना सेलिब्रेटेड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अभी रिएक्शन कब आया, जब एक्शन हुआ। ठीक है, हमने किसी को चाटा मारा, सामने से किसी ने हमें चाटा मारा। गांधी जी की बात नहीं है, गांधी जी अलग सिस्टम थे। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जहां पे एस्टैब्लिश हो रहा है उसको हम साइंस बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो चीज़ों को। कुछ ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ाओ ना पढ़ाओ, है ना, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, प्लीज़। मैनेजमेंट इज अ साइंस। साइंस का मतलब होता है सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। साइंस का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जैसे आपको कुछ लग गया, गिर गए, वो ऐसे ऊपर से चमड़ी निकल गई, ब्लड गिर रहा है, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है। क्यों देता है एंटीबायोटिक, है ना। लोगों को यही नहीं पता होता है एंटीबायोटिक क्या है, सीरियसली नहीं पता होता है। मेडिकल में जाके बोलता है बुखार आ गया, एंटीबायोटिक, घोड़े नहीं चाहिए अभी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ऐसे यूज नहीं करनी होती है,
जब आपकी बॉडी किसी फॉरेन बॉडी के कांटेक्ट में आती है, वी आर नॉट स्टडिंग साइंस, लेकिन मैनेजमेंट इज अ साइंस, है ना, वहां पे आपको बताया कि सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, विच आई हैव, ठीक है, इट्स ओके। एंटीबायोटिक मतलब अगेंस्ट द लाइफ, एंटी मतलब क्या, अगेंस्ट, बायो मतलब लाइफ, बीच में ध लगा देते, अगेंस्ट द लाइफ, अगेंस्ट द लाइफ मतलब हम तो जिंदा है, हमें मारने के लिए नहीं। आपकी बॉडी जब किसी फॉरेन बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो वो एक्सपोजर हुआ, अभी उनको मारने के लिए, आपके बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया गिर गए, कैसे भी करके अभी लगा है तो एक्सपोजर हुआ ना, तो एटमॉस्फेयर में जितनी भी फॉरेन बॉडी है, बैक्टीरिया छोटे छोटे दिखते भी नहीं है, वायरसेस आ गया या फंगस आ गया, वो अगर आपके बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, इनको मारने के लिए हम एंटीबायोटिक यूज करेंगे। क्या करेंगे, एंटीबायोटिक का यूज करेंगे, आपको मारने के लिए नहीं है। तो साइंस, यही तो बता रहा हूँ कब से, साइंस आप पढ़ नहीं रहे हो, बाकी वही बता रहा हूँ, साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। क्या है, साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, बात खत्म। साइंस एक सब्जेक्ट है, वो भी बच्चों को पता है, जो इनका बिल्कुल भी पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं रहता था, ठीक है, इसीलिए तो कॉमर्स में हो। वेयर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड, पहले तो रूल्स और प्रिंसिपल्स डिराइव किए जाते हैं। आपको पता है, आप वही स्टूडेंट हो जिनको आपकी पूरी बुक हुआ करती थी 9th स्टैंडर्ड, अभी तो सब काट फिट किया गया है, 9th स्टैंडर्ड में वो मोशन के चैप्टर में फॉर्मूलास डिराइव करना, और पूरे चैप्टर में इतनी सारी चीज है पढ़ने के लिए, लेकिन सर क्या बोलते हैं, ये डेरिवेशन करके आना। कल मैं टेस्ट लूंगा और एग्जाम में भी यही पूछूंगा, सर आपके पास और कुछ नहीं है डेरिवेशन के अलावा पूछने के लिए, क्योंकि ये पूरे बुक में अगर कुछ पता चलता है, नहीं चलता है, वो डेरिवेशन ही है, और सर को भी वही पूछना है, ठीक है। तो साइंस इसलिए बच्चों को बड़ा परेशान करता है। मोशन वाले की बात कर रहा हूं, अगर आपको याद है तो, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलास जाने दो अभी। तो कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स डिराइव किए जाते हैं, और उसके साथ कॉज और इफेक्ट, कॉमर्स के स्टूडेंट को स्टैटिस्टिक्स में पूरी बुक में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बोला गया है, ठीक है, ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ठीक है। अब कॉमर्स के स्टूडेंट को कॉज एंड इफेक्ट आपको और एक तरीके से बताता हूं, अगर प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी, अदर थिंग्स रिमेन स्टेबल, ठीक है। तो ये भी एक साइंस के मुद्दे पे, कॉमर्स पे नहीं थे इसलिए कॉमर्स का एग्जांपल नहीं दे रहा था। ऐसा पहला पैराग्राफ आपको क्या बोलता है, मैनेजमेंट इज अ साइंस, साइंस मींस सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। अब साइंस एक सब्जेक्ट है, तो बचपन से पता है बच्चों को, क्या इतना नहीं लिख सकते, जहां पे प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल्स होते हैं और रूल्स होते हैं वो डिराइव किए जाते हैं, भाई हाँ ऐसा है तो ऐसा होगा। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 का 8 पावर मीटर पर सेकेंड, कैसे पता चला, हमने कुछ ना कुछ ढूंढा होगा, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, मैनेजमेंट के साथ भी ऐसा ही है। पहले तो अगर मैनेजमेंट को साइंस बताना है तो साइंस के बारे में कुछ 2 लिटे लिखना बनता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट के ऊपर आ जाते हैं, मैनेजमेंट के साथ भी ऐसा ही है, मैनेजमेंट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स है। आपको पता है, आपका इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। वहाँ पे अलग अलग लोगों ने, जैसे फेयोल है, हेनरी फेयोल है, उसने 14 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। उसका मतलब क्या, अगर वन ऑफ द प्रिंसिपल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स के बारे में चर्चा करते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं कि रूल्स एंड प्रिंसिपल है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स। आपको पता है, अगर आपको याद हो वन ऑफ द फेयोल्स का प्रिंसिपल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो सेल भी बढ़ेगा, ये एक प्रिंसिपल है। जितना एडवर्टाइज, एक्सेप्शन भी हो सकता है, ठीक है ना, जितना, जैसे देखो यहाँ का इसका एक एक्सेप्शंस निकालता हूँ। जैसे हमें पता चले कि मैगी के अंदर हुआ था एक बार, किसी पर्टिकुलर जो बॉडी को नुकसान करते इसका प्रमाण ज़्यादा है, ठीक है। अब इसकी वजह से मैगी का सेल कम हो रहा है। अब पूरे मार्केट में नेगेटिविटी फैली हुई है। एट द सेम टाइम इनके मैनेजमेंट में जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो ऐसा बोलना चाहते हैं, अपन ने आज तक जितना एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है उससे 10 टाइम्स एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करते हैं। आपको क्या लगता है, सेल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, बिकॉज नेगेटिविटी फैली हुई है। भूल जाओ, सेल्स बढ़ेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट 2 हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स मैंने बताया। दूसरे भी प्रिंसिपल्स है, जैसे काम को बांट लो, कोई पर्टिकुलर काम है उसको सेग्रीगेट करो, हिस्से में बांटो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो ये वाला जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ उसको मैं 2nd चैप्टर में पढ़ाऊंगा।
सच एज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यूनिवर्सलिटी, ये कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, इसके आगे वाले पार्ट 1 में यूनिवर्सलिटी के ऊपर मैंने बहुत बड़ा भाषण दिया था। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन के ऊपर हम कब से बातें कर रहे हैं, ये भी एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन का एग्जांपल है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ाएंगे तो सेल्स भी बढ़ेगा, है ना। सिग्मा खुद एडवर्टाइजमेंट में मानता नहीं है, और इसीलिए स्टूडेंट जितने थे पहले 150 थे 200 थे तो उतने ही रहते, जो जाते हैं वो इतने ही आ जाते हैं। अगर जिस दिन मैंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 15 से 20 लाख कर दिया तो स्टूडेंट भी 15-20 लाख बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन 1 रुपया बाद में बात करते हैं। बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, वेरीफाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल एटसेट्रा। बहुत कुछ लिख दिया यहाँ पे, है ना, नॉनसेंस। मैनेजमेंट के साथ भी साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसे? पहले तो एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसीलिए तो हम एमबीए करते हैं। यूनिवर्सलिटी है, हर जगह पे एक्सेप्टेबिलिटी है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है, क्या हमने नहीं किया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बढ़ा, सेल्स भी बढ़ा। फिर ये सब जो है वो एक बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है। हम एनालिसिस करके बैठे, डब्बे वाला, मुंबई के जो डब्बा वाले हैं उसके ऊपर काफ़ी सारी केस स्टडीज हुई है, एनालिसिस हुआ है कि ये लोग कैसे फंक्शन करते हैं, क्यों इतने सक्सेसफुल है। इवन IIM में भी वो लोग भाषण देने जाते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स, वेरीफाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसीलिए हम बात करते हैं लाइक साइंस मैनेजमेंट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक प्रिंसिपल। हेनरी फेयल कहते हैं, दूसरे ने भी प्रिंसिपल्स दिए, वो प्रिंसिपल्स के बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। थ्रू दिस प्रिंसिपल्स किसका कोऑर्डिनेशन समन पॉसिबल है? ह्यूमन रिसोर्सेज का, मशीन के साथ, कैपिटल, मेथड्स एटसेट्रा। ये प्रिंसिपल की मदद से हम इन चीज़ों का कोऑर्डिनेशन साधते हैं, ह्यूमंस का, ह्यूमन रिसोर्सेज का, मशीन्स का, कैपिटल का, मेथड का एटसेट्रा। थस मैनेजमेंट एक साइंस है। वैसे आगे हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल प्रूफ साइंस, मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल प्रूफ आर्ट, लेकिन वो कुछ और भी है, ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, यहाँ पे आर आप लगा सकते हो, साइंस टीचेस वन टू नो, सो एज बिजनेस, सो एज मैनेजमेंट। हमें भी जानने को मिलता है, बहुत कुछ जानने की उत्सुकता होती है कि हम ऐसा करेंगे धंधे में तो क्या होगा, ठीक है। और हर जगह पे धंधे में तो कैसा होता है, हर जगह पे सीखने को मिलता है, हर एक डिसीजन लेते हो उसके कोई रिजल्ट आता है, ठीक है। बाय, हम वापस हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। मैनेजमेंट इज अ साइंस। साइंस मीन्स क्या होता है? सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। फिर आपको ये भी पता है साइंस इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स डिराइव हुए हैं, ठीक है, सही है। एट द सेम टाइम कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश्ड हुआ है। अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर मैनेजमेंट में भी सीधा आ जाते हैं। मैनेजमेंट के पास भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंस जैसे। कैसे? सच एज सिस्टमैटिक, सिस्टमेटाइज्ड, ये जो वर्ड है ना इसको ही थोड़ा इम्प्रोवाइज कर दिया, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, यूनिवर्सलिटी है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, यहीं पे लिखा है, ठीक है। तो साइंस के जैसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये जो है वो भी एक फैक्ट के बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स काम करता है, उसका एनालिसिस हुआ होता है, एक्सपेरिमेंट, वेरीफाइबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वेरीफाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स। फिर जैसे साइंस है, मैनेजमेंट के उसके खुद के ओन स्पेसिफिक प्रिंसिपल है, जिसके बारे में हमने हल्का सा चर्चा की। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ेगा तो सेल्स भी बढ़ेगा, और ये प्रिंसिपल्स की मदद से, थ्रू दिस प्रिंसिपल्स, बहुत सारे प्रिंसिपल है वैसे, कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीन, कैपिटल, मार्केट एटसेट्रा इज डन। थस मैनेजमेंट एक साइंस है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, साइंस टीचेस वन टू नो। साइंस एक को जानना सिखाता है। आर्ट के बारे में पढ़ाया, पता है आपको आर्ट्स क्या होता है, ठीक है। कौन सी आर्ट्स के बारे में पढ़ना है हमें? देखो, जैसे म्यूजिक है, एक आर्ट्स है ना, फाइन आर्ट्स है। आपने बहुत जैसे आपको बता दूं, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, ये आपके लिए नहीं है, जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज है। देर आर 64 आर्ट्स। कितनी कला है? देर आर 64 आर्ट्स इन इंडिया। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, इंडिया में जस्ट एडिशन के लिए बोला।
इन कलाओं में सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही बंदा माहिर था। इधर तक पहुंचना सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के लिए पॉसिबल था, जो हर एक कला में माहिर था। अगर जानना है 64 कलाएं क्या थी, गूगल कर लेना आपको 64। इसमें से एक डांस समझ लो, एक गाना समझ लो, ठीक है, म्यूजिक मतलब समझ लो, हर एक कला। इसीलिए श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्री कृष्ण इज अ पूर्ण पुरुषोत्तम, वेयर श्री राम इज अ मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने अपना पूरा जीवन मर्यादा में निकाला है। तो पूरी दुनिया में जितनी भी कला हो गई, वो सभी कलाओं का समन्वय भगवान श्री कृष्ण में था। इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम, ठीक है। वो कभी रोए नहीं है, मतलब हमेशा हंसते रहते थे। उनको पता है, उन्होंने हमें क्या सिखाया? श्री कृष्ण ने हमें छोड़ने का महात्म्य सिखाया कि आपको किसी भी चीज़ को छोड़ के भी आप कैसे खुश रह सकते हो। हमेशा वो चीज़ों को छोड़ते चले गए। चलो ठीक है, छोड़ो, ख़त्म, वक्त हो गया है। जब आपका वक्त हो जाए तो आपको उस जगह से निकालने का महात्म्य समझाया है ना। चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। तो आर्ट्स के ऊपर हम आते हैं। आर्ट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे ही अगर हम गाना गाते हैं, देखना पहले हम ये वर्ड्स आगे आपको काम लगेंगे। हमें अगर गाना सीखना है तो हमें नोट्स सीखनी पड़ती है, थियोरेटिकल नॉलेज लेना पड़ता है। ऐसे नीचे से ऊपर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे वो गुरुजी बोलेंगे बेटा ऐसे नहीं, वैसे पहले बार जब लेक्चर लेने जाएंगे सर के साथ, वो जो हमारे गुरुजी है, वहाँ पे दिक्कत क्या हो जाएगी? हम गा रहे हैं ऐसे नीचे से, लो नोट से हाई नोट जा रहे हैं, गुरुजी बता रहे बेटा ऐसे नहीं, हमें लग रहा है हम जो गा रहे हैं गुरुजी भी वही गा रहे हैं। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, यहाँ पे सॉलिड कंफ्यूजन होने वाला है बेटा। ऐसा कंफ्यूजन मतलब आपके लिए मुश्किल है म्यूजिक सीखना, क्योंकि आपको लग रहा है आपने जो ऐसे हरकतें करी, गले की हरकतें करी, हमारे गुरुजी सेम हरकत कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट इजी, बराबर है। राग मल्हार, फिर राग भैरवी, बहुत मुश्किल काम है, ये मेरे जैसे लोग कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। ये जैसे ये मतलब एक्सपर्टीज आती है, इसको हमें रिपीट करना पड़ता है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। मैंने तकरीबन ये इसको मैंने तकरीबन 1 लाख से ऊपर बार रिपीट किया है, तब जाके इतना एक्सपर्टीज आ चुका है। तो आर्ट मीन्स आपको एम्प्लॉय करना है अपनी स्किल। ये जो और ये कर रहा हूं ना, ये ऐसे अप्लाई करना है एक्सपर्टीज को। आपकी जो एक्सपर्टीज है और स्किल है उसको अप्लाई करना है, उसको आर्ट बोलते, कला बोलते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल। बट अगर आपको ये स्किल अप्लाई करनी है, वन शुड, ये प्रैक्टिकल हो गया ये जो अप्लाई, उससे पहले उसको थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप अगर म्यूजिक की किसी बुक हो, ऐसे करके ऐसे, ये पाई नहीं है, ठीक है ना। ब्रो मेरे म्यूजिक के बारे में बाद में चर्चा कर लेना। तो ऐसे ऐसे म्यूजिक होता है, थियोरेटिकल नॉलेज लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? थियोरेटिकल नॉलेज के ऐसे करोगे तो ऐसे ऐसे जाएगा, ऊपर हाई नोट, लो नोट, ठीक है। तो अगर आपको आर्ट्स के बारे में आगे बढ़ना है प्रैक्टिकल लेवल पे, तो थियोरेटिकल नॉलेज क्या होना चाहिए? होना चाहिए, बात खत्म। जैसे हमने साइंस का पैराग्राफ पढ़ा तो साइंस के बारे में जाना था, तो आर्ट्स का पैराग्राफ पढ़ा। अगर मैनेजमेंट आर्ट है तो आर्ट्स के बारे में जानना जरूरी है कि नहीं है? तो आर्ट्स मीन्स क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट। आपको, आपके पास जितनी भी स्किल है और एक्सपर्टीज है ऑफ एन इंडिविजुअल, उसको आपको क्या करना है? अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन अगर अप्लाई करना है तो वन शुड ऑल्सो हैव थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। एग्री करते हो? हम आगे बढ़े, ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट, वापस मैनेजमेंट पे आ गए, जैसे हम साइंस पढ़ के मैनेजमेंट पे आ गए थे। अगर आपको मैनेजमेंट के भी और रूल्स और प्रिंसिपल है, जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल नहीं बताया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेगा। ये प्रैक्टिकली अप्लाई करना है तो आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए कि हाउ मच कि अगर देखो पहले हम 100 रुपये खर्च करते थे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो सेल्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा था। तो 200 रुपये खर्च करोगे तो भी सेल्स के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा। इट हैज़ टू बी, मतलब आप बोलोगे सर मैंने 100% बढ़ा दिया अपना एडवर्टाइज। 100% मतलब पहले कितना था? 100 रुपये करता था बेटा, तू समझ रहे हो आप? तो थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए कि इन व्हाट टर्म्स यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अगर मैं पहले सिग्मा सर 100 रुपये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कर रहे थे, ठीक है, और
150 स्टूडेंट थे, तो अब 200 रुपया बढ़ के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या 300 हो जाएंगे? सर मैंने 100% बढ़ाया है एक्सपेंस, आपने तो 100% स्टूडेंट भी, वो भाई अमाउंट तो देख, तूने 100 रुपये ऐड किया है, 100 रुपये में क्या उखाड़ लेगा? तो यू शुड हैव अ थियोरेटिकल नॉलेज ऑल्सो प्रैक्टिकली। अब सिर्फ परसेंटेज में बात करने से कुछ नहीं होता, ठीक है? पहले 1 रुपया खर्च कर रहा था, अब 2 रुपया खर्च कर रहा हूं, ठीक है? हम आगे बढ़े। ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल, पर्सनल स्किल आ जाएगी, इंसाइट एंड क्लेवरनेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ये इंसाइट के ऊपर हमने कल भी चर्चा किया था। ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। मेरा कोई भी वीडियो देख रहे हो तो पार्ट 1, 2 भी देख लिया करो, मजा आएगा। ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज, टेक्निकल आर्ट इज नेसेसरी टू। फिर किसी, जैसे मेरा गला अच्छा है, हर किसी का गला अच्छा थोड़ी ना होगा। म्यूजिक सिर्फ सीख लिया, ऐसे ऐसे लो नोट हाई नोट, अगर म्यूजिक सीख लिया तो क्या वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेगा? दोनों जरूरी है, थियोरेटिकल नॉलेज भी जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है। जैसे हमारा विवेक है, ठीक है, विवेक पढ़ने में अच्छा है लेकिन उसका गला अच्छा नहीं है, तो वो म्यूजिक के बारे में थियोरेटिकल नॉलेज, अगर म्यूजिक के बारे में वो थियोरेटिकल नॉलेज हासिल भी कर ले तो भी क्या वो स्टेज पे जाके चिल्लाएगा? नहीं, नॉट पॉसिबल, कुछ भी नहीं होगा। आप समझ रहे हो? वो पढ़ रहा है, वो सीए कर रहा है, सीए बन जाएगा, लेकिन सॉरी, वो सिंगर ही कैन नेवर बी अ सिंगर। सो द मैनेजर नीड्स टू मेक नेसेसरी चेंजेस एज पर हिज पर्सनल स्किल एंड प्रोफिशिएंसी। ये भी कल पढ़ा था, प्रोफिशिएंसी बारे के हमने कल इज्जत से चर्चा किया था, तो पार्ट 2 थोड़ा देख लीजिए। एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, नहीं देखना है तो मत देखना, लेकिन मीनिंग समझना है तो देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, ये मेरे को बीच में आर लगाना अच्छा लगता है, ठीक है, समझ रहे हो? रोहित शर्मा आर वर्ल्ड कप जीता है। आर्ट टीचेस वन टू डू, साइंस टीचेस वन टू नो। एक को जानने के लिए मजबूर, तू जान ये एप्पल क्यों गिरा। हमने तो कभी जैसे जाना ही नहीं था एप्पल क्यों गिरा, लेकिन न्यूटन ने सिखाया गिरा। जानो, तुम जानो, ठीक है? नॉनसेंस। आर्ट टीचेस वन टू डू, आर्ट बोलता है करो। अगर आप ऐसे गाओ बेटा गाओ, देखो आपने कभी क्रॉ को गाते हुए सुना है? देखो, इसको मैं क्रॉ की भाषा में भी सिंगिंग कर सकते हो। यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ टैलेंट आई पोसेस ड्यूरिंग प्रैक्टिकल। इंप्रेस हो गया ना? ध्यान दो, ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आर्ट्स क्या है पढ़ा देता हूं मैं। ये लाइन बच गया, बुरा लग गया, देखो रो रहा है, छोड़ दिया। तो मैनेजमेंट इज नीदर साइंस नॉर, ये मैंने लाइन पहले ही ऑलरेडी बता दिया था। मैनेजमेंट ना तो सिर्फ साइंस है ना तो सिर्फ आर्ट है, बट इट इज अ स्वीट, अरे बाप रे स्वीट। अभी यहाँ पे एक स्वीट शॉप की, उसके ऊपर वो ताला लगा दिया, सील लगा दिया, उसके समोसे के अंदर थोड़ा सा वो आ गया था, कोई ना, बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे जी। इट इज अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। क्या? मैनेजमेंट एक स्वीट कॉम्बिनेशन है, किसका? साइंस और आर्ट का। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट इज नीदर प्योर साइंस लाइक फिजिक्स इज अ प्योर साइंस, फिजिक्स साइंस, नॉर, ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, नॉर अ प्योर साइंस लाइक, अरे प्योर आर्ट लाइक स्कल्पचर, वो ऐसे मूर्तियां बनाने का, वो मुझे नहीं आता, हर जगह पे नहीं घुसता मैं। फिर से, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आर्ट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट सेम, बट टू इंप्लीमेंट द स्किल वन शुड हैव ऑल्सो थियोरेटिकल नॉलेज। एनी डाउट्स दीदी? समझ रहे हो? कोई भी डाउट नहीं होना। ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल, अगर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है, प्रिंसिपल्स पर्सनल स्किल, इनसाइट एंड क्लेवरनेस प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। और यहां पे सिर्फ जैसे हमने विवेक का एग्जांपल लिया कि विवेक ने क्या किया, म्यूजिक कोर्स कर दिया, ठीक है, मतलब थियोरेटिकल नॉलेज ले लिया विवेक ने। ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। क्यों? गले में दम ही नहीं है, गाला गोला, वो गाता है तो ऐसा लग रहा है मतलब वो फटा हुआ बैंड बज रहा है ऐसे करके, ठीक है? तो नहीं, मतलब वी कैन नॉट, हमारा जन्म हुआ है, यस मेहनत से सब कुछ हासिल होता है, लेकिन एटलीस्ट वो पर्सनल टैलेंट होना चाहिए। अब गले में दम नहीं है, बंदा कैसे गाएगा? मेहनत कर सकता है, ठीक है, मैंने बोला नहीं ये म्यूजिक तेरे से नहीं होगा, लेकिन उसको गाना है, नॉनसेंस। बोलता है कि कैसे अच्छा सॉन्ग गाऊंगा, अजब है इस, अभी गला थोड़ा खराब है तो मैं नहीं गाऊंगा। For the implementation of, भैया, for the implementation of knowledge, technical art is also necessary too. Technical art,
So the manager needs to make necessary changes as per his personal skill and proficiency. According to George, हम बीच में आर लगा देते हैं, आर टेरी, रोहित शर्मा, ठीक है। आर टीचेस 1 to, नीचे कमेंट मत लिखना सर वो आर लगा सकते कि नहीं, वो आर उसका बेटा क्या बोलते हैं, वो ऐसे आता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसका बीच का इनिशियल है, पापा का नाम होगा, ठीक है, आर से शुरू होगा ना। वो रोहित नहीं है। मैनेजमेंट इज नीदर साइंस नॉर आर्ट बट इट इज अ स्वीट, मीठा कॉम्बिनेशन है। कैसा है? मीठा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट इज नीदर अ प्योर साइंस लाइक फिजिक्स नॉर अ प्योर आर्ट लाइक स्कल्पचर। ये बढ़िया चीज है। देखो यहाँ पे हम विवेक के बारे में अच्छी बातें करेंगे। वैसे विवेक के बारे में अच्छा, हमेशा अच्छी ही बातें करते हैं, पढ़ता अच्छा है, तो ये पढ़ाई की बात है। आपको पता है यहाँ से जाके विवेक एक वेरी वेरी गुड प्रोफेशन में जाने वाला है, तगड़े पैसे कमाने वाला है, मतलब जहाँ पे सैटरडे संडे तगड़ी वाली लाइफ भी एंजॉय करेगा। आपको पता है ये संडे का सन की जगह मैंने SUD लिख दिया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। डी, मेरी लड़की का नाम डी से शुरू होता है ना, इसलिए ठीक है। मेरा भी नाम दादा, दादा, ओके फाइन। यहाँ से जाके विवेक बनेगा CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशन है तो फिर उसकी एक बॉडी भी होगी। सर क्या बोलना चाहते हो? बॉडी, ICAI क्या होगी? बॉडी, ICAI। अगर ऐसा है तो उसके फिर कुछ रूल्स भी होंगे, उसकी कुछ गाइडलाइंस भी होगी, वो आपको कुछ बोलेगी कि आपको ये करना है, आपको नहीं करना है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? अगर विवेक CA बनना चाहता है, ठीक है, आपको क्या लगता है उसको कोई स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मुझे लगता है उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना पड़ेगा जिससे वो CA बन जाए। आपको ये पता है आज की तारीख में इंडिया में जितने भी हाई फाई कोर्सेज है, जैसे आपको डॉक्टर बनना है उसके लिए भी काफ़ी सारी कॉलेजेस है ना, इवन प्राइवेट कॉलेजेस में भी हो जाता है, ठीक है। आपको MBA करना है तो IIM है, ठीक है, लेकिन उसके साथ आप किसी और कॉलेज से कर सकते हो। इवन आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए तो एकदम हाईएस्ट टॉप लेवल पे IIT है, उसके अलावा वो कोर्स आप किसी और जगह से भी इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग कर सकते हो। लेकिन ये कोर्स ऐसा है अभी तक किसी फालतू जगह से, सॉरी अच्छी कॉलेजों को मैंने फालतू बोला, दिल से बुरा लगता है, सॉरी, ठीक है। नहीं मतलब अगर आप बनना चाहते हो तो आपको मतलब देखो सोच समझ के करना, बहुत तकलीफ होती है इसमें, इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ लाइफ में कई जगह पे नहीं होती है, ठीक है। वो बंदा नीचे क्रिकेट खेलने जा रहा होता है, हमें क्रिकेट खेलना है, बुक्स, स्ट्रिक्टली बुक्स, ठीक है। फाउंडेशन तो फिर भी गलती से पास हो जाता है, इंटर में ऑलरेडी 17 से 18 बुक है, 19-20 कितनी है? 17 है, मुझे पता है, 17 पे खतरा। ये इंटर में सबसे पहले इन लोगों को पता था ICAI को कि पहले से फेमस है 17 पे खतरा, ठीक है, फिर भी इन लोगों ने जानबूझ के 17 बुक डाल दी, नॉनसेंस। फिर फाइनल में नोबडी वांट्स टू बिकम अ CA, आर्टिकलशिप करनी पड़ती है ना, आर्टिकलशिप करो, नॉनसेंस, उसके साथ पढ़ो, बीमार बंदा, खाने का टाइम नहीं होता है, इससे अच्छा डॉक्टर बन जाओ, ठीक है। पापा को बोलो घर पर भेज दो, मेरे को डॉक्टर बनाओ, ठीक है ना। पापा उसके बाद 5 साल पापा झोपड़ी में रह लेंगे और सबको ऐसे मीडिया में छा जाएंगे, झोपड़ी में रहने वाला का बच्चा डॉक्टर बना, हाँ ठीक है, इट्स ओके। प्रोफेशन है, क्या है? प्रोफेशन है तो किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपको स्पेशलाइज नॉलेज होना जरूरी है। जैसे आप CA हो, आपको ICAI, सर फ्रैक्चर हो चुका है पैर के ऊपर, नाटक नहीं कर रहा हूं। ICAI का मतलब पता है आपको? पार्लियामेंट के स्पेशल लॉ से अस्तित्व में आई है, फुल फॉर्म। वेरी गुड विवेक, आप आवाज सुन, आपको लगता है सिंग कर सकता है? आई डोंट थिंक सो, कमेंट सेक्शन में डाल देना, कैन विवेक सिंग और नॉट। आपने आवाज सुना। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे हमने कब से वही तो बोल रहे, स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत पड़ जाएगी। वेयर स्पेशलाइज नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड। अगर आप CA बनना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको अकाउंटेंसी में मास्टरी होना चाहिए, दूसरे भी सब्जेक्ट है वहां पे, ठीक है, लॉ है, टैक्सेशन है, वगैरह वगैरह वगैरह, उसके अंदर आपकी मास्टरी होनी चाहिए, तब जाके आप बोलते हो प्रोफेशन में हो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो,
ठीक है। जैसे आप ENT स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, ENT मतलब बोले तो ईयर नोज एंड थ्रोट, तो फिर ENT स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो और फिर आप गैस्ट्रो स्टमक रिलेटेड स्टडी कर रहे हो, गलत हो। ENT स्पेशलिस्ट बनना है तो ईयर नोज एंड थ्रोट, उसके बारे में आपको स्टडी करना है, मास्टर डिग्री हासिल करनी है, स्पेशलाइजेशन नॉलेज, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन में आपको पता है ना क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, नहीं मिलती है, ठीक है, प्रॉफिट होता है, नहीं मिलती है, फीस मिलती है, लेकिन अगर आप प्रोफेशन हासिल करके जॉब कर रहे हो तो फिर सैलरी मिल सकती है। प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे स्पेशलाइज नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड इज एक्वायर्ड, ठीक है, एंड इट इज यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी। जैसे ये सीए विवेक है, सीए बनने के बाद पूरी समाज की भलाई करेगा, क्या करेगा, भलाई करेगा, ठीक है, पूरे समाज की भलाई का काम करते प्रोफेशन वाले लोग। इन रिटर्न वो लोग क्या करेंगे, हल्की फुल्की फीस चार्ज करेंगे, एकदम हल्की फुल्की, बराबर है। आपको पता है ये लोग बहुत कम फीस लेते हैं, बहुत कम, सीए वाले एकदम हल्की फुल्की, यहाँ पे इन रिटर्न दे चार्ज हल्की फुल्की फीस, है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं, सर कितने देने का, सिर्फ 200 रुपये। एक बंदा है पूरे दिन मजूरी करके, पढ़ना क्यों जरूरी है, एक बंदा पूरे दिन मजूरी करके 600 रुपये नहीं कमाता, डॉक्टर सर चेक करो ना, एक तो सामने से जाते हैं हम, सामने से चेक करो ना कितना होगा, सिर्फ 200 रुपया, और 3 दिन के बाद वापस बीमार पड़े, रिपोर्ट निकलवाना पड़ेगा, नॉनसेंस। तो बिल बढ़ता है, हम सामने से जाते हैं, ढूंढते ढूंढते जाते हैं रात को तो, और 9 से 12 के बीच बीमार पड़ने वालों की कमी नहीं होती है। बैटरी लोग ये डॉक्टर खुला है, बंद है, बैटरी लेके ढूंढने निकलते हैं हम लोग, मेडिकल को भी। तो पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इन रिटर्न क्या चार्ज होता है, फीस इज चार्ज। देखो कब से वही तो बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स, फिर लॉयर्स। डॉक्टर चाहता है बीमार पड़ो, ये इंस्टाग्राम पे आ चुका है, लॉयर चाहता है आपके घर में झगड़े हो, किसी और के साथ झगड़े हो, आपके डाइवोर्स हो जाए, ठीक है। अभी लॉयर में स्कीम चल रही है, लॉयर ने अभी नई स्कीम निकाली है जो शादी भी करवाता है, और उसके साथ अगर आप डाइवोर्स पेपर्स साथ में लेते हो शादी के टाइम में तो थोड़ा डिस्काउंट देता है वो, ठीक है। वैसे शादी के बाद अगर आप डाइवोर्स करवाने जाते हो तो उसका फीस चार्ज ज़्यादा होता है, लेकिन लॉयर लोगों ने ज़्यादा चार्ज करना शुरू किया है, कोई केस कर देगा, सॉरी आप समझ रहे हो कि शादी के साथ डाइवोर्स पैकेज फ्री। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आया, एक प्रोफेशन है, इंजीनियर्स, ठीक है, आर प्रोफेशनल्स। द प्रोफेशन ऑफ द अबव पीपल इज एन एक्टिविटी विच हैज द, अब ये जो प्रोफेशन है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है नीचे दिए गए हुए। हम आगे बढ़े, आप बोलो तो, ना बोलो तो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। पहले एक बार इसको रिपीट कर लेता हूँ, फिर मैं वापस यहाँ पे नहीं आऊँगा। प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी वेयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज इन स्पेसिफिक फील्ड इज अक्वायर्ड, हासिल किया जाता है। पहले हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर, जैसे सीए बनना है तो 5 साल तक किसी पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में स्पेशलाइज नॉलेज हासिल करते हैं, और उसके बाद में उसको यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ एंटायर सोसाइटी। उसके बदले में आपको क्या मिलता है, इन रिटर्न फीस इज हल्की फुल्की फीस इज चार्ज। और प्रोफेशन का एग्जाम्पल क्या है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स आर प्रोफेशनल्स, एटसेट्रा आर प्रोफेशनल्स। द प्रोफेशन ऑफ द अबव पीपल इज एन एक्टिविटी विच हैज द, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। अरे यार 1 2 3 4 5 बहुत कुछ पढ़ना है यार, इतना टाइम नहीं है। देखो सबसे पहले प्रोफेशन में रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑलरेडी डिस्कस्ड, एकदम प्लेन रीडिंग से जा सकता है। एज पर जो नेचर ऑफ प्रोफेशन, जैसे हमने बोला अगर आपको ENT डॉक्टर बनना है, ENT डॉक्टर बनना है तो आपको किस पर्टिकुलर फील्ड में स्टडी करनी है, ईयर नोज एंड थ्रोट के अंदर स्टडी करनी है, फिर सीए का कोर्स नहीं करना है। एज पर नेचर, आपका प्रोफेशन के नेचर के हिसाब से स्पेशलाइज नॉलेज आप हासिल करोगे, है ना, इज रिक्वायर्ड इन द सेम। जैसे अगर आपको लॉयर बनना है तो कौन सी डिग्री लेनी है, LLB। और जब भी जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको ये पता चलेगा, जैसे L.L.B, ये आप इंटर करोगे तब जाके आपको पता चलेगा CA इंटर कि एक एब्रीविएशन है और इसका कुछ मतलब हो सकता है। और अगर LLB ऐसे डॉट नहीं है बीच में तो फिर ये इसको एब्रीविएशन नहीं भी बोल सकते आप, है ना, ठीक है।
जरूरी नहीं है कि इसका मतलब जो इसका मतलब हो रहा है वही इसका मतलब हो, ठीक है। आप पढ़े थे, भूल गए, ठीक है। वैसे ही अगर इन लोगों ने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे एंड ऐसे लिखना जरूरी है, डॉ लिखना जरूरी है, डॉ, ठीक है। ये सर्जन के लिए है, ठीक है। ये डॉक्टर नॉर्मल मास्टर MBBS डिग्री इज नेसेसरी फॉर द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर में अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए MBBS MD MS की डिग्री जरूरी है। सेम एज BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्रीज आर नेसेसरी फॉर द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे तीन एग्जाम्पल दे दिए, 1, 2 और 3। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एज पर द नेचर ऑफ प्रोफेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन इट। LLB किसके लिए चाहिए? LLB डिग्री फॉर द प्रोफेशन ऑफ लॉयर। MBBS MD MS डिग्री इज नेसेसरी फॉर द प्रोफेशन ऑफ लॉयर। सेम एज BBA एंड MBA डिग्रीज आर नेसेसरी फॉर द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के। अगर आपको अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए तो आपको ठीक है। इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च, like other professions in management too, due to experience and training there is increase in knowledge and research। सीधा मैनेजमेंट पे आते हैं हम। सीधा मैनेजमेंट में जितना आप मार्केट में रहते हो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। जैसे अदर प्रोफेशन में, तो दूसरे प्रोफेशन की तरह मैनेजमेंट के अंदर भी ड्यू टू जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका ट्रेनिंग बढ़ेगा, देयर इज इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च, ठीक है। हम आगे बढ़े। पहले मुद्दे पे क्या था? आपको अक्वायर करना है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है। जैसे LLB, अगर आपको लॉयर बनना है तो LLB की डिग्री करनी है। आपको वो मैनेजमेंट के अंदर मास्टरी करना है तो MBA BBA, और फिर अगर आपको डॉक्टर बनना है तो MBBS MD और MS। ऐसे ही जैसे आप प्रोफेशन के अंदर आपका एक्सपीरियंस नॉलेज बढ़ता है, इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस बनते हो, ट्रेनिंग बढ़ती है, देयर इज इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। कैन वी मूव ऑन? प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा ना, एसोसिएशन मतलब कोई संस्था। तो जैसे मैनेजमेंट की भी एक प्रोफेशनल संस्था होगी। जैसे हमने बोला CA के लिए हमने क्या बोला, कौन सी संस्था है? ICAI, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई प्रोफेशनल है तो वो बनाती है उनका एसोसिएशन। अगर कोई प्रोफेशनल्स है, सभी प्रोफेशनल मिलके किसी पर्टिकुलर फील्ड के प्रोफेशनल का एक एसोसिएशन होता है। फॉर्म मतलब बनाना। मैनेजमेंट इन द सेम वे उसका भी एक एसोसिएशन है। उसके एसोसिएशन का नाम क्या है? IIM। और क्या वो एजुकेशन इंपार्ट करती है? हाँ, एजुकेशन इंपार्ट करती है। इट गिव्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। IIM जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो क्या करती है? इंपार्ट्स मतलब देना, मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया। भारत के अंदर वो मैनेजमेंट एजुकेशन देना पसंद करती है। इट इज वर्किंग एट राष्ट्रीय, और अच्छी बात है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी वो काम करती है। दिस इंस्टीट्यूट वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रोफेशन के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, अग्रसर है और काम करना हद से ज्यादा पसंद करती है। हम 3 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट क्या था? अक्वायर करना, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर आप प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज अक्वायर करने की जरूरत है। अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको LLB करना है, आपको डॉक्टर बनना है तो MBBS MD MS बनना है हाई लेवल का, ठीक है। फिर BHMS है, वो भी आजकल तो प्रैक्टिस करते रहते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट में आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना है? BBA MBA करना है। MBA करोगे तो मास्टर हो गए, ठीक है। उसके बाद में इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। तो जैसे कि दूसरे प्रोफेशन है, मैनेजमेंट के अंदर भी एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से देयर इज इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा तो आपका नॉलेज एंड रिसर्च बढ़ता जाएगा। प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा, कायदे से होगा। जैसे अदर प्रोफेशन में उनका कैसे एसोसिएशन बनाते हैं वो लोग, वैसे मैनेजमेंट का भी खुद का एक एसोसिएशन है। मैनेजमेंट हिज ओन एसोसिएशन टू। उस एसोसिएशन का नाम क्या है? IIM। वो क्या करता है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ मैनेजमेंट देता है। 2 बार लिखा है,
ठीक है, एक बार नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन कभी कभी अगर आपकी बुक में एक बार 2 बार लिखी है तो आप भी लिख दो, आपको याद रहेगी, मार्क्स भी मिल जाएंगे। इट गिव्स एजुकेशन देती है और कुछ नहीं देता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कुल मिला के IIM, फिर से लिख दो, इम्पार्ट्स मतलब देना, क्या देती है? मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया। आपको ये जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वो भारत में तो काम कर ही रही है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी वो काम कर रही है। अमेज़न के जंगल में भी एक इन लोगों का इंस्टीट्यूट है। IIM कभी कभी मजाक करता है, उसको सीरियस नहीं लेने का, उसका क्लिप निकाल के वायरल नहीं करने का और IIM को भेजने का, नहीं तो वो केस कर देगा मेरे पे। इतना पैसा नहीं है अपने पास, केस के लिए वकील भी मेरे को खुद को रहना पड़ेगा। इट इज वर्किंग एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। दिस इंस्टीट्यूट वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ मैनेजमेंट। ये जो IIM है वो ये जो मैनेजमेंट का एक प्रोफेशन है उसके डेवलपमेंट के लिए काम करना पसंद करती है, ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आई होप कि आप भी IIM में, आप में से कोई एक IIM में एडमिशन ले और आज से 4 या 5 साल बाद मेरा भी वहाँ पे एक गेस्ट लेक्चर हो, क्योंकि आई बी ऑल्सो सक्सेसफुल एंटरप्रीनियर वहाँ पे गेस्ट लेक्चर लेते हैं। तो आई विल ऑल्सो भी टेकिंग गेस्ट लेक्चर कि मैंने कैसे सिग्मा का सपना देखा, सुबह से शाम तक सपना देखता था, फिर वो सपनों के पीछे भागता था, ठीक है, और भागते भागते कभी थकता नहीं था। कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते थे तो मैं फिर भी नहीं थकता था, फिर भी वही सपना, सिग्मा को सूरज से ऊंची ऊंचाइयों तक लेके जाना है, ये तो थोड़ा ही है, पूरा देखना है तो IIM में मिलना, ठीक है, गेस्ट लेक्चर में। एनी डाउट्स? नो, ठीक है। देखो एक चीज़ होती है, एक ऑप्टिमिस्टिक होता है, एक पेसिमिस्टिक होता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ या पेसिमिस्टिक हूँ, भूलना मत, डंके की चोट पे लिखना है, मतलब जान लेना ऑप्टिमिस्टिक क्या है, पेसिमिस्टिक क्या है, गूगल करना। मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, ऑप्टिमिस्टिक और होता है पेसिमिस्टिक, ठीक है। कर्सिव राइटिंग आजकल कुछ ज़्यादा आ गया है, वैसे गुजराती मीडियम स्टूडेंट हो, लेकिन क्या है, बचपन से नहीं लिखता था। मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है, फाइन। इम्प्लीमेंट कोड ऑफ कंडक्ट, इसके बारे में, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट। ईच ऑफ द प्रोफेशनल एसोसिएशंस फ्रेम कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इट्स एम्प्लॉय। ये करना है, ये नहीं करना है, चीटिंग नहीं करनी है। जैसे मुझे डॉक्टरों का नहीं पता, लेकिन CA का पता है कि CA वाले ऐसे बहुत बड़ा बोर्ड नहीं लगा सकते, एक हल्का सा काला वाला बोर्ड लगा सकते और ऐसा बोल देते हैं आपको, मतलब आपको वहाँ पे लिखना है कि अभी CA नहीं है, लेकिन फिर भी हम वैलिड एड्रेस बोल देते हैं कि CA विवेक यादव, ऐसे काला बोर्ड, उसके ऊपर वाइट अक्षर से एड्रेस, बस इतना। क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसा मानते हैं, ICA ऐसा मानती है कि CA लोगों को CA की ज़रूरत पड़ती है, हमें एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक छोटा सा काला बोर्ड लगा देने का कि मैं फलाना टीम का, ज़्यादा बड़ा बोर्ड मत लगाना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। ईच ऑफ द प्रोफेशनल एसोसिएशंस फ्रेम कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इट्स मेंबर्स। इट इज मैंडेटरी फॉर आवर मेंबर्स टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। कोई भी संस्था होती है उसका कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, जैसे BCCI है, ठीक है, BCCI एक क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे भी क्रिकेटर्स आर प्रोफेशनल्स, ठीक है। अब इनको बोला जाता है, उनके जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनके अंडर में जो खेलते हैं, जो BCCI के अंडर में खेलते हैं, उनके नाम इंडिया में कहीं पे भी खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, फिर भी वो ऐसा माना जाता है कि BCCI के अंडर में आता है। अब उनको बोला गया है कि आपको कहीं पे भी मीडिया में फालतू स्टेटमेंट हमारे अगेंस्ट में नहीं देना है, तो एक कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। अब फिर आप कोई भी मुद्दा आ जाता है कि BCCI तो ऐसा कर रही है, तो अपना ही बंदा बोल रहा है, समझ रहे हो, तो कोड ऑफ कंडक्ट में आ गया कि आपको कुछ भी फालतू। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल मेंबर्स टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना हर एक के लिए जरूरी है, ठीक है। इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च लाइक अदर प्रोफेशंस इन मैनेजमेंट टू ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, दैट इज इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। प्रोफेशनल, क्या प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा? हाँ होगा, ठीक है। जैसे सीधा उसकी बात करते हैं, ऑल प्रोफेशनल्स फॉर्म देयर एसोसिएशन। हर एक को राइट है, कोई भी प्रोफेशनल है वो अपना एसोसिएशन बनाते हैं, तो मैनेजमेंट का भी है। इन द सेम वे हैज इज ओन एसोसिएशन टू। वो क्या करती है? इट गिव्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ मैनेजमेंट। उस संस्था का नाम क्या है बता दो? IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। क्या करती है वो? इम्पार्ट्स मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया। एट द सेम टाइम आपको ये जान के आनंद होगा, इट इज वर्किंग एट राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे वो काम करती है। दिस इंस्टीट्यूट वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि वो मैनेजमेंट के प्रोफेशन में, तो उसी के डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगी। लोग पूरे दिन रटते हैं
अरे एक तो टीवी देखते रहते हैं, उसके साथ में बाजू में इंस्टाग्राम चलता है। मम्मी टेंशन मत ले, अभी मेरे को पढ़ने दे, मेरे से रटा नहीं जा रहा है अभी। दिस इंस्टीट्यूट वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ साइंस। मम्मी तेरी वजह से मिस्टेक हो गया। दिस इंस्टीट्यूट वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ म्यूजिक। वाह, मैनेजमेंट है बेटा, ये रटना नहीं होता। मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हो, नॉनसेंस। तो क्या इसमें क्या उखाड़ ले, तो पूरे दिन रटना का नॉर्मल लाइन है, डिफॉल्ट लाइन है। कुछ चीजें रटी नहीं जाती है ना, और रटना है तो चाय की दुकान खोल लो, उसको रट लो। कैसे रटना है मैं सिखाता हूं आपको। 1 लीटर दूध लिया, आधा लीटर पानी डाला, ठीक है, उसके अंदर 4 चम्मच चाय डाली, 6 चम्मच शक्कर डाली, थोड़ा आदू डाला, ये रट लो, ये हो गया आदू, अदरक, ठीक है, वो थोड़ा गुजराती हो गया, ठीक है। फिर चाय मसाला डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो मत डालो। उसको चाय की पत्ती में ऐसे कप होता है, उसके अंदर निकालो, पियो, ये हो गया, रट लिया। इसको रट लो। इसको रटना नहीं होता बेटा, समझना होता है, नॉनसेंस। ये सब डिफॉल्ट लाइंस है, ये पता नहीं चल रहा है मत पढ़ो, जरूरत नहीं है। पापा बोल दो, पापा नहीं होगा, मैं फोटोग्राफर बनेगा। जोरदार। इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ, अगर कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट होगा, ठीक है। ईच ऑफ द प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल मेंबर्स टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। बीसीसीआई की एक गलती है, अगर हमने कोड ऑफ कंडक्ट की बात करिए, देखो एक बंदा है, वो हमारे सबका रोल मॉडल है, वीके, विराट कोहली। अब जब भी वो गुस्सा करता है तो वो गार्डन में, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ पे कुछ बोलता है, मुझे लगता है उनको वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना पड़ेगा, क्योंकि उसको देख के आजकल के लड़के ऐसे समझते हैं कि ये बोलना मतलब फैशन है, हम अच्छे दिखेंगे। नहीं, हमें ये सब नहीं बोलना है। जो विराट कोहली कर रहा है उसको कॉपी, हाँ अगर आप चाहो तो अनुष्का जैसी एक्ट्रेस के साथ शादी कर सकते हो, इसको फॉलो करो, वो जैसे खेलता है उसको फॉलो करो। लेकिन बच्चे ऐसा, मैं विराट कोहली बनेगा, मतलब क्यों, वो मस्त बोलता है, वो बीच में जब उसको गुस्सा आता है क्या ऐसे करके जो बोलता है, प्लीज़। और बीसीसीआई को कोड ऑफ कंडक्ट लाना चाहिए कि कोई भी हमारा जो क्रिकेटर है हमारे अंडर में आता है, वो कोई भी कभी फालतू वर्ड यूज नहीं करेगा। आप समझ रहे हो कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो गया, याद रहेगा आपको। विराट कोहली के लिए बीसीसीआई को कोड ऑफ कंडक्ट लाना है, ठीक है। और सिर्फ विराट कोहली नहीं, सभी क्रिकेटर, क्योंकि बच्चे फिर क्रिकेट खेलना नहीं सीखते। यस यस ऐसे, कंट्रोल 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 हो गया, कंट्रोल हो गया, ठीक। हम 5वें वाले पॉइंट पे आते हैं और फटाफट खत्म करेंगे, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी मुझे भी भूख लगती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। आगे बढ़ू, श्योर। हाय, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली। अब एक बंदा आपके पास ऑपरेशन करने आया, आप सीए नहीं हो, अब आप डॉक्टर हो, ऑपरेशन, ठीक है। और आजकल डॉक्टर्स भी बड़े स्मार्ट हो गए हैं। जैसे ही पेपर खोलते हैं हम सुबह सुबह में, ऐसे सुबह में पेपर खोला, यहाँ पे नीचे मतलब आधा पेज में उनकी ऐड है, हरस मसानो ऑपरेशन, अगर नॉर्मल तरीके से करते हो तो 9,999, ठीक है, सब कुछ आ गया। अगर लेज़र पद्धति से करते हो, मेरे को नहीं हुआ यार ये सेम हरस मसानो, पर मैंने ऐड देखी कल, 17,999। मतलब रेट के साथ कौन बताता है यार। जैसे दाबेली बेच रहे हैं, दाबेली का मेन्यू नहीं होता है, आजकल डॉक्टर्स मेन्यू रखने लगे हैं। देखो ये देख लो, आपको कौन से तरीके से कौन सा ऑपरेशन करवाना है। पाइल्स का ऑपरेशन था, मेरे को नहीं हुआ है, मैं तीखा नहीं खाता हूँ, कुछ 35,999 पाइल्स, आपको पाइल्स पता ना। और ऐड भी गजब देते भाई, मतलब तगड़ी वाली ऐड देते। मैं ऐसा है तो आपके ग्रुप में डाल दूंगा फोटो उसका ऐड का, एवरीथिंग दे आर प्रिसाइज, समझ रहे हो। यहाँ पे वो लोग मेरे हिसाब से, क्योंकि डॉक्टर के प्रोफेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं कि डॉक्टर चीटिंग करते हैं, लूट लेते हैं, तो अब उन लोगों ने नहीं, उन्होंने भी कुछ तय किया होगा, उन्होंने भी भुगता है, उनको भी घड़ी घड़ी सुनना अच्छा नहीं लगता है कि डॉक्टर एक्चुअली हमारी सेवा करते हैं। पहले तो हम जाते हैं, वो हमारे पास नहीं आते हैं, ठीक है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मेरी फैमिली में भी कोई डॉक्टर नहीं है, समझ रहे हो। मैं उनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि एक्चुअली आई डोंट थिंक सो वो सामने से आते हैं, हम ही चूज करते हैं कि हमें इस डॉक्टर के पास जाना है, फिर हम ही उनको गाली देते हैं कि डॉक्टर ने हमें लूट लिया। चलो ठीक है, 5 रुपया ज़्यादा लिया, 5 रुपया कम लिया, बट आपको अच्छा करके आप जब अंदर गए डॉक्टर के पास, तब तो आप मजबूर थे भाई, अगर दवाई नहीं लेंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। अब उसने आपसे 17,000, 20,000, 40,000 ले लिए, तो उसने क्या गलत किया। लेना चाहिए, बनना चाहिए, हाँ लूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए उन लोगों ने क्या, देखो ये हमारा मेनू है, इतना पैसा होगा, उसमें आपका रूम का एक्सपेंस आ गया,
सर्जरी का एक्सपेंस आ गया, दवाई भी आ गई, नर्स 4 बार आएगी, मैं 10 बार आऊँगा, कुछ भी होगा, ये आ गया, ठीक है, कोई डाउट है? तो वो लोग भी अभी मेनू रखने लगे हैं, कोई डाउट है आपको? मस्त काम किया उन लोगों ने। तो वो लोग भी अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि नहीं समझते हैं? क्योंकि इंडिया में किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन के ऊपर, इवन सीए के ऊपर क्वेश्चन नहीं करते लोग किसी की, क्योंकि सीए के पास जाता कौन है? अमीर लोग, मेरे जैसे लोग तो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो सीए के प्रोफेशन के ऊपर आज तक अभी भी ऐसे क्वेश्चन मार्क्स नहीं होते हैं, ठीक है। एमबीए वाले प्रोफेशन है, लॉयर है, उनके पास भी ऐसे कोई ब्लेम नहीं करता, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे जरूरत होती है तब जाते हो आप लॉयर के पास, ठीक है। लेकिन डॉक्टर के पास आए दिन हमें जाना पड़ता है, और हमें सबसे ज़्यादा किसी को ब्लेम करना है तो डॉक्टर को, इसीलिए वो भी अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, ठीक है। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चला, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बात खत्म। नहीं पता चला है तो मत पढ़ो। इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी प्रोफेशन, हर एक प्रोफेशन में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। देखो, एक बंदा रिटर्न फाइल करने आता है, रिटर्न फाइल करने का जैसे बंदा होता है उसके हिसाब से जैसे प्रोफेशन होता है, जैसे नॉर्मल हाउसवाइफ का रिटर्न फाइल करना है तो मतलब नॉर्मल 300-400 रुपये लोग लेते हैं। अब इसी चीज़ का हम 3000 चार्ज कर रहे हैं, हम गलत है। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम हमारी मोरल ड्यूटी का पालन नहीं कर रहे, ठीक है। फिर रात को किसी डॉक्टर ने, फिर से डॉक्टर के ऊपर हम आते हैं, डॉक्टर का क्लिनिक खुला है, 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में एक ही क्लिनिक खुला है, उसको पता है कि 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में मैं अकेला खुला हूँ, किसी को रात को डायरिया हो गया, मेडिकल भी नहीं खुला है, इसी के पास दवाई है। अब इसको पता है वो डायरिया की एक गोली की वैल्यू क्या है, वैसे वो गोली उसको 1 रुपये में पड़ती है, शायद फ्री में भी पड़ती होगी, ठीक है, पर वो बोल रहा है 1000 रुपये। अब उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, या रात को जाग रहा है उसका पैसा समझो, आपको जो समझना है समझो। वो चाहता तो यहाँ पे 50 रुपये ले सकता था, और बेचारा वो, उसके भी बीवी बच्चे हैं, उनको छोड़ के वो क्लिनिक खोल के बैठा है। ओपिनियन बदलते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से उसको 400-500 ले लेने थे, 1000 रुपये कुछ टू मच है। वो फूड ब्लॉगर्स नहीं आते, अच्छा है, नमक ज़्यादा है लेकिन ओवररेटेड है, ठीक है। मैं इसको हाईली रेट करूँगा खाने के लिए। नमक अगर थोड़ा सा हल्का हो जाए, लेकिन ये डिश में नमक की ज़रूरत, अगर नमक नहीं डालेंगे तो ये डिश खाने का मतलब नहीं है। तो जितना नमक है उसको मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, कन्फ्यूज़ है बेचारा, फूड ब्लॉगर है वो, क्या है, कन्फ्यूज़ है, समझ रहे हो, क्योंकि वो सामने बंदूक लेके खड़ा है। अच्छा बोल, अच्छा ठीक है, लेकिन आखिरी में बोल ही देता है स्लाइटली ओवररेटेड है, मैं इसके 80 रुपये दूंगा, 400 रुपये का डिश नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके फाइन, ऑल द प्रोफेशनल्स मस्ट बी लॉयल टू देयर प्रोफेशन। अपने जो प्रोफेशन है उससे तो लॉयल रह लो। कौन लॉयल रह पाता है? अगर हम सीए के प्रोफेशन में घुसेंगे तो अच्छे से काम करेंगे, कुछ आड़ा उड़ा नहीं बोलना है, नहीं तो केस हो जाएगा। नीड टू फुलफिल देयर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अरे आ गया, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी लॉयल टू हिज क्लाइंट्स। कुछ लोग अपने क्लाइंट, वैसे सीए ऐसा नहीं करते हैं, अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, अब किसी बंदे का पोर्टफोलियो आपके पास पड़ा होता है सीए के पास, वो किसी और को बता देना, झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो आपके पास पड़ा है, पूरे गांव को बता रहे हो, इस ऐसे ही लीक होते हैं ये पोर्टफोलियो। वो हमने नहीं बोला था विजय केडिया, विजय नाम था ना, विजय केडिया, वो रिलायंस पावर के 40 लाख शेयर, मेरे को तो पहले 4 लाख, वो क्या उम्र हो चुकी है ना, 1 मिनट कम दिखता है, तो 40 लाख शेयर लेके बैठा है, समझ रहे हो। वो खुद बोलता है यार पता नहीं कैसे लीक हो गया। अब मार्केट में है ये न्यूज़, तो मैं बोल सकता हूँ खुलेआम कि मेरी गलती थी कि मेरे को ये 40 लाख का होल्डिंग नहीं रखना था। खुलेआम सबको है तो वो बोल सकता है, ऐसा उसने बोला, ठीक है, इट्स ओके। फ्रॉम द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसे 2020 में इसका भाव 1 रुपया 20 पैसा था, ठीक है, अभी 30 रुपया है, मतलब ऑलमोस्ट उसने उस रेट के हिसाब से 2700% उसने रिटर्न दे दिया है। उसको बोलता है वो गलती थी, ठीक है, इट्स ओके, गलती थी, हो सकता है गलती थी, कौन मानेगा गलती थी। आप समझ रहे हो चीज़ों को। कितना था 2020 में? 1.20, ठीक है, इट्स ओके। फ्रॉम द अबव, मैं कह रहा शेयर्स नहीं लेता हूँ, मेरा नसीब अच्छा नहीं है। मैं क्या शेयर लेता हूँ ना तो दूसरे दिन भाव कम हो जाता है, पिछले 3 दिन से ऐसा हो रहा है, इट्स ओके, बट ठीक है, नॉनसेंस। और मेरे साथ तो स्कैम हो गया, 20 पैसा बढ़ा तब लिया, तो उसी दिन 20 तो ये जो बढ़ा था वो कम हुआ, और भी 20 कम हुआ, तो 40 पैसे की सर्किट लगी, नॉनसेंस। फिर दूसरे दिन, आज कौन सा दिन है,
थर्सडे है, दूसरे दिन 20 पैसा, उसके दूसरे दिन 20 पैसा, और उसके दूसरे दिन, आज तो वैसे 19 पैसा, 1 पैसा मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया, आज 19 पैसा, कितना बेटा, 1 रुपये का नुकसान, 0.99 का नुकसान करके बैठा हूँ। जो मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में रहता था वो पूरा का पूरा रेड में आ चुका है, थैंक्स टू वन शेयर। बेच भी नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, इट्स ओके, लाइफ इज़ वेरी क्रूअल, समझ रहे हो। तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी प्रोफेशन। ऑल द प्रोफेशनल्स मस्ट बी लॉयल टू देयर प्रोफेशन, एकदम, एंड नीड टू फुलफिल देयर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी लॉयल टू हिज क्लाइंट्स। कोई भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको अपने क्लाइंट से लॉयल रहना चाहिए। एंड शुड नॉट डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन, अपने क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करनी है। फ्रॉम द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज क्लियर दैट मैनेजमेंट इज डेवलपमेंट as an independent profession that is beneficial to an individual, society and the entire world। कंट्री लिखा है, क्या लिखा है, सिग्मा सर की 4 आंखें हैं, 2 इधर 2 पीछे, मैं क्या बोलता हूँ मुझे पता रहता है। एंड विथ सिंगिंग नोट, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।